हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का लद्दाख सीरीज़ में। इस सीरीज़ के अंदर 3 या 4 वीडियोस होने वाली हैं और ये 6 दिन की ट्रिप है जिसकी मैं आपको कंप्लीट आइटिनरी दूंगा। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 7 बजे हमने फ़्लाइट पकड़ ली है लेह एयरपोर्ट के लिए। ये लेह उतरने से पहले कुछ पहाड़ हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैंने कैप्चर कर लिए। लेह एयरपोर्ट पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं है। तो लेह एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ये हसन भाई हैं, हुसैन भाई के छोटे भाई, जिन्होंने हमें पूरा लद्दाख घुमाया है। इन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा वेलकम किया और वो देखिए वेलकम टू लद्दाख जीएलए का बोर्ड था। जीएलए हमारा कॉलेज है ऑल्दो। अभिनव ने भी वो अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली थी। फिर हम इसके बाद डायरेक्ट अपने होटल पे गए। मेरा आज फास्ट था तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए और हमने साइट सीन स्टार्ट कर दिया। साइट सीन में सबसे पहले हम गए थे लेह पैलेस। ले सिटी में आए हुए हैं घूमने के लिए। ऑल्दो की प्रोटेस्ट चल रहा है तो बहुत गलत टाइम है घूमने का, बट फिर भी प्लेन की टिकट्स हो रखी थी तो मना नहीं कर सकते थे, तो आना पड़ा हमें। मजबूरी और मन हमारा। काफ़ी टाइम से ले की प्लानिंग हो रही थी, काफ़ी टाइम बाद अब प्लान हो पाया है। बाकी अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है। इसके बाद आगे की आइटिनरी मैं आपको बताता रहूँगा। ये सबसे पहली प्लेस है, इसका नाम है लेह पैलेस। पीछे का व्यू मैं आपको देता हूँ। अभी व्यू अच्छा है, कैमरा में थोड़ा डेप्थ नहीं पता चल रही है, बट व्यू इज़ वेरी वेरी फैंटेस्टिक। गाइस, लेह पैलेस के पास में ही कोई ऊपर टेंपल टाइप दिख रहा था हमने, तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। अभी टेंपल विजिट करके ज़्यादा कुछ नॉर्मल ही था, बस ऊपर जाओ, शांति से बैठो, ध्यान व्यान लगाना है तो लगाओ, मतलब सुकून मिल रहा था। तो किसी को विज़िट करना है, अगर इंटरेस्टेड लगे तो वो जा सकता है। बाकी तो नॉर्मल ही है, सेम व्यू हर जगह से, पहाड़ों का जो सीन रहता है कहीं पर भी चले जाओ सेम हर जगह। गाइस, अब उसके बाद हम आ गए हैं शांति स्तूपा पे। यहाँ पे थोड़ा सही अच्छा व्यू लग रहा है। बोलते हैं कि यहाँ पे सनसेट काफ़ी अच्छा होता है, तो लेट्स सी, सनसेट देखते हैं अब और आपको भी दिखाता हूँ मैं कि कैसा क्या रहेगा। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है ठंडा वो बढ़ता चल रहा है, टेम्परेचर डाउन होता चल रहा है। 13 हो गया है राइट नाउ। वैसे मज़े तो काफ़ी आ रहे हैं और सांस भी फूल रही है चढ़ाई करते टाइम। ठंडा लग रहा है। अब देखते हैं ऊपर जाके कैसा क्या लगता है। लेह पैलेस जाके फिर उसके पास एक मंदिर जाके फिर हम शांति स्तूपा पे आ गए थे। यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई थी। वैसे तो डे 1 पे जब भी आप लद्दाख जाओ तो आपको पहला दिन एक्मेटाइज होना चाहिए, मतलब पूरे दिन होटल में रेस्ट करो और सेकंड डे से साइट सीन स्टार्ट करो। बट हमने जल्दी जल्दी में डे 1 पे ही घूमना शुरू कर दिया था, इस वजह से हमारी बॉडी एक्मेटाइज नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए हमारी छोटी छोटी चढ़ाइयों से भी सांस फूल रही थी। अब ये देखिए शांति स्तूपा का मैंने पूरा व्यू दिया है आपको। सनसेट में कैप्चर नहीं कर पाया पर काफ़ी अच्छा व्यू था। इसके बाद हमने डिनर किया और हम जाके फिर होटल पे सो गए। गाइस, डे 1 में लेह में स्टे करने के बाद पूरी रात भर हमने, यशु वगैरह ने एंजॉय किया, अल्पेश ने, और फिर हम सो गए थे 10 बजे ही। रात के 2 बजे ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी जल्दी रात बीते, क्योंकि नींद पूरी हो गई थी। क्योंकि डेली सोने की, हाँ, डेली सोने की आदत है 1 या 2 बजे। कल सो गए हम 10-11 बजे ही, तो 2 बजे ऐसा लगा कि पूरी रात हो गई। फिर सुबह 4:30 बजे हम उठ गए, योगा वगैरह करी, एक्सरसाइज करी, फिर नहा धो के सारे भाई अब चल दिए हैं डे 2 में। कौन सी वैली है? नुब्रा वैली की तरफ। और अब हमारे रियल जो घुमाने उमाने का जिसने सिस्टम लिया था हमारा, वो हमारे साथ आ गए हैं, हुसैन भैया। इनकी मैं कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस डे 2 वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। अब हम नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं लेह सिटी से निकल के। अब मैं सनराइज जहाँ पे भी होता है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले आए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग भी आएँ तो सारी चीज़ों के लिए इनसे कांटेक्ट कर लें, स्टे के लिए, फूड के लिए, टैक्सी वैक्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ यही अरेंज करा देते हैं। परमिट एंड एवरीथिंग एंड ऑल A to Z सब हुसैन भाई अरेंज करा देते हैं। गाइस, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ खारदुंगला पास।
और हुसैन भाई ने कहा कि कैमरा ऑन करो, ये बहुत अच्छा व्यू है, कैप्चर करो इसको। जैसे ही हुसैन भाई ने कहा कैप्चर करो, मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया और कैप्चर किया। मेरे को लगा अटल टनल की तरह सीन होगा, बट इस मौसम में यहाँ पे स्नो नहीं है। 1 महीने बाद नवंबर या दिसंबर में स्नो हो जाती है दोनों साइड, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। और ये येलो कलर का जो पोल आप छोटे से देख रहे हैं, इधर दोनों साइड में स्नो हो जाती है। यहाँ पे अभी मौसम ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 10 या 15 मिनट रुके थे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ही कमी थी। इससे ज़्यादा रुकना ठीक नहीं था। और यहाँ अभी माइनस में टेम्परेचर हो रहा है। गाइस खारदुंगला पास पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी, एकदम शीतलहर टाइप जो हवा होती है वो चल रही है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। पीछे आपको सूखे पहाड़ दिख रहे होंगे, बट इस टाइम यहाँ पे ये लगा लो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो लद्दाख में तो ऐसा ही है कि ठंडे वो रहते हैं, ठंडे पहाड़ मौसम रहता है, बट आइस बहुत कम रहती है। अभी हम इस साइड से आए हैं, ये जो पीछे पॉइंट देख रहे हो ना आप, यहाँ से ले से नीचे से आए हैं। और ये मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला, ऑल्टीट्यूड 17.5 अप्रोक्सीमेटली 18,000 फीट की ऊंचाई पे हैं हम सी लेवल से। और हमें यहाँ पे कुछ दोस्त मिले हैं, ऐसे घूमते फिरते मिल जाते हैं। ये इन्होंने चाय ऑफर करी है, तो हम इनसे चाय ले लेंगे। से हेलो भैया। हेलो, नमस्ते। Where are you from? बनारस। Banaras. Wow. I'm from Mathura. अच्छा लगा मिलके आपसे। Yeah. Thanक यू सो आपको मच। नीचे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो बस हाफ कप, हाफ ना थैंक्स। फीकी चाय, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। बना चाय के साथ। निखिल ब्रो इज ऑल्सो हैविंग चाय। चाय मिली है हमें, थोड़ी राहत मिल रही है। थोड़ी स्नो है, वही जो केदारनाथ ट्रैक करते टाइम हमें मिली थी पहाड़ों पे। बहुत ही ज्यादा बर्फीली। बस शीतलहर है। ये जो ऊपर देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे फौज है, इधर फौज रुकी हुई है। और ये थोड़ा व्यू पॉइंट है, यहाँ से लोग पिक्चर ले रहे हैं। लुक, फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए। अब ज़्यादा टाइम हो रहा था, 10-15 मिनट ही रुकने के लिए बोला था हमें हुसैन भाई ने यहाँ पे। तो हम निकल लिए डायरेक्ट नॉर्थ पोलो की तरफ। वहाँ पे जाके हम लोगों ने कुछ खाया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वहाँ पे हाथ धोने के पानी में बर्फ़ जमी हुई थी। अभी हम आपको दिखाएंगे, हमारे लिए तो नई चीज़ थी, वहाँ के लिए कॉमन है। नॉर्थ पोल पे इस टाइम और ये दिखा दे एक बार कैसे जमा हुआ है पानी। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है, होठ सूख गए हैं देखो। और जिससे हम धुल रहे हैं ना, हाथ धुलने का पानी, गाइस हाथ धुलने का पानी है, उसमें बर्फ जमी हुई है। देखो दिया था ये देखो गाइस, ये देखो हाथ धुलने के उसके पानी से बर्फ जम रही है। -5 डिग्री में है हम इस टाइम, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ गाइस, दादा को मजा आ रहा है तो हमको भी आ ही रहा है। यहाँ पे चला क्रिकेट मैच। गाड़ी को नहीं मारना। जितनी देर में हमारा खाना बन रहा था, मैगी, आलू पराठा वगैरह जो भी है, हमने यहाँ पे थोड़ी देर मज़े किए इन बच्चों के साथ। ये वहीं के लोकल्स हैं। क्रिकेट खेला, फिर मेरे बाद हुसैन भाई ने भी बैट ले लिया, वो भी। फिर वहाँ के बाद मेरे को पता चला हुसैन भाई वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स में उनकी काफ़ी अच्छी टीम है। सर्दियों के टाइम ये 3-4 महीने बाद दबा के क्रिकेट ही खेलते हैं। फिर यार खा पी के वहाँ से डायरेक्ट हम निकल लिए हंडर की तरफ। हंडर जाने से पहले एक डिस्किट मोनेस्ट्री पड़ती है, वो देखेंगे हम। पर बीच में ही हमें कंस्ट्रक्शन दिख गया, वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक्स और बुलडोज़र थे। फ़ोन में सही से कैप्चर नहीं हो रहा, पर काफ़ी अच्छा व्यू था। साइड में हमारे श्योक रिवर है, ये साइड बाय साइड हमारे चलती रह रही थी। वहाँ पे कोई ना कोई तो नदी साइड में चल ही रही थी, एज़ यूजुअल जो पहाड़ों में होता है। 4 से 5 नदी हमने सारी देखी हैं, जो ऊपर की साइड होती है ना, नॉर्थ की, श्योक, इंडस वगैरह, ज़ंस्कर, सब। मैं भी आपको आगे आगे जैसे जैसे चलता चलेगा दिखाता चलूँगा सारा सीन क्या है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं डिस्किट मोनेस्ट्री पे। अब व्यू वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको। फिर उसके डायरेक्ट बाद हम लोग इधर आ गए, आपका
ज़िप लाइन और ATV राइड वगैरह करने। हमने सोचा था कि रास्ते में पैराग्लाइडिंग करेंगे, बट वो मिली नहीं, वो इस साइड बंद है, वो दूसरे रास्ते पे हो रही है, लेह से पेंगोंग वाले पे। तो इसी, और हम लोग आए थे खरदुंगला पास होते हुए सीधा तुर्तुक विलेज के लिए। फिर रास्ते में अब हमें डिस्कित मोनेस्ट्री मिली है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री पे नीचे पे टिकट्स वगैरह लेके कार पार्क कर दी है। अब इसके बाद हम तुर्तुक के लिए निकलेंगे। जब तक अब मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो पीछे की साइड ये जो दिख रहे हैं ना ये घर आपको, यहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, टोटली मॉन्क्स हैं। यहाँ पे जाना हमारा अलाउ है नहीं, ये मेरे को पता नहीं है, पर ड्राइवर तो कह रहा था मॉन्क्स है मत ही जाओ। यहाँ पे यार सूरज जस्ट सामने ही आ रहा था कैमरे के, बट मोनेस्ट्री काफ़ी सुंदर थी तो मेरे को कैप्चर करनी थी, तो मेरे से जैसा भी हुआ मैंने कर लिया कैप्चर। फिर हम लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा ही, तो हमने जल्दी से फ़ोटोग्राफी वगैरह करवाई वहाँ पे, और फिर हम डायरेक्ट निकल लिए हंडर की तरफ। हंडर में कैमल राइड होती है, तो वहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, वो मैं अभी बताऊँगा आपको। कैमल राइडिंग से पहले काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, तो यहाँ पे आर्करी और गन वगैरह के गेम्स थे, तो ये सब हमने खेले। गेम खेलने के तुरंत बाद हमें याद आया हम बहुत लेट हो रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट ये जो अमेजिंग से ऊँट दिख रहे हैं इनकी राइडिंग के लिए चल दिए। यहाँ पे पर बंदा अप्रॉक्स 2 या 2,500 रुपये था, वो हमने दिया। अब एज़ यूजुअल आप कैमल राइड कहीं पे भी कर लो, जब ऊँट खड़ा होता है और बैठता है तो वहाँ पे डर लगता ही है, वही हम सबको लगा। यहाँ पे मैं व्लॉग शूट कर रहा था, तो मेरा ऊँट को सबसे आगे होना चाहिए था, वो चीज़ मैंने इन्हें पहले नहीं बताई थी, बाद में बताई, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब मैं कर लेता हूँ। ये देखिए निखिल सबसे लास्ट में खड़ा हुआ। हाँ, तो फिर अब मैंने इनको बताई कि भैया मेरे को सबसे आगे कर दो, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इन्होंने फिर ऊँट वूट खोल के सबसे आगे तो नहीं, मेरे को सेकंड नंबर पे किया। उसके बाद अब हम डायरेक्ट चल देंगे आगे। एक रेड फ्लैग है, उसका एक राउंड रहता है पूरा, अप्रॉक्स होगा ये 1 किलोमीटर का जाना है आना सैंड ड्यून्स पे। काफ़ी ज़्यादा मज़े आए थे इसमें, हमने काफ़ी मज़े किए एज़ यूजुअल, जो 4-5 ने हमने वहाँ के उनसे जो भी मस्ती वस्ती करनी थी वहाँ पे किया। फिर अब हम चल दिए हैं सीधा। गाइस चल चुके हैं हम, एवरीवन से हाय। दादा सबसे आगे जा रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है दादा के बिना कुछ नहीं। भैया सी करके मिल रही है। आगे का चक्कर काट के हम वापस आ गए। फिर हमने पूछा ये ऊँट आए कहाँ से, ऐसे इंडिया में तो होते नहीं है। फिर इन लोगों ने हमें बताया कि कैसे क्या है, कि पहले ट्रेड मंगोलिया से होती थी, कैसे क्या होती थी, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये मंगोलिया के आए हुए कैमल हैं, मंगोलिया से। लास्ट उसमें मैंने आपको उज़्बेकिस्तान बताया था, वो गलत था, मैंने कहीं पे देख लिया था। उज़्बेकिस्तान मंगोलिया से आए हुए हैं। तो पिछले ज़माने में ट्रेड होता था, तो फिर जितना भी सामान वामान जाता था ना, वो सब ऊँटों के थ्रू जाता था। फिर जब वो लोग लद्दाख छोड़ के बाहर गए, तो कुछ ऊँट बीमार होने की वजह से यहाँ रह गए, कुछ वो वैसे ही छोड़ गए। तो उस टाइम से कंटिन्यू हो के अब ये लोग इनकी खुद ही ब्रीडिंग कराने लगे। ब्रीडिंग करा के इन्होंने इतने सफिशिएंट कर रखे हैं कि इनका बिज़नेस चल जाए। और 10-15 ओनर हैं यहाँ पे, यही चलाते हैं, मतलब कोई आउटसाइडर नहीं चला सकता इन्हें, इन्हीं का एक ख़ानदानी काम चला आ रहा है। तुर्तुक पहुंचने से पहले हमें एक ब्रिज टूटा हुआ मिला, वो नेक्स्ट पार्ट में देखना हमने कैसे क्रॉस किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।